ड्रामे का इंटरवल हो गया। अब तू अपनी आंखें खोल सकती है। मेरी एक्टिंग ठीक थी ना? ठीक। मान गई मैं तेरे को। सारा नौटंकी करने में तो तू मेरी भी मां निकली। और मेरी यही एक्टिंग देखकर तो सिद्धांत सर खुद को उस गलती के लिए दोषी मानते हैं जो उन्होंने कभी की ही नहीं। और सिमर ने तो खुद मुझसे वादा किया है, वो मुझे मेरा हक दिलवा के रहेगी। और आज मेरे बेहोशी का नाटक करते ही जिस तरह से सारा परिवार परेशान हुआ, अब मुझे लगता है कि मेरे सिद्धांत सर मुझे मिल जाएंगे। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है खुशी। थैंक यू खुशी, थैंक यू वेरी मच। नैना, थैंक यू की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नैना, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और मैं अन्याय के खिलाफ। भारद्वाज परिवार, मैं तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि साला मरते दम तक तुम लोग खुशी को याद रखोगे। और वो रोली तो कभी सिद्धांत सर के प्यार के लायक थी ही नहीं। जितनी तकलीफ, जितना दुख उसने सिद्धांत सर को पहुंचा है, उससे कई ज्यादा प्यार मैं उन्हें देना चाहती हूँ। सिद्धांत सर सिर्फ मेरे उनके साथ पर, उनके प्यार पर सिर्फ मेरा हक है। और इसीलिए तो मैं ये सब कर रही हूँ। थैंक यू खुशी, थैंक यू वेरी मच। अरे यार नैना, इसमें थैंक यू की क्या बात है? और वैसे भी दो प्यार करने वालों को मिलाना तो पुण्य का काम होता है ना? लेकिन उस रात भी कॉन्फ्रेंस में सिद्धांत सर सिर्फ और सिर्फ रोली के बारे में सोच रहे थे। उनका मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं था। अच्छा, वो नहीं था। अगर सिद्धांत रोली की याद में इतना डूबा हुआ नहीं होता ना, तो फिर हमारा प्लान ऐसे कामयाब नहीं होता। है ना? हाँ, ये बात भी सही है। उस दिन सिद्धांत सर रोली को इतना मिस कर रहे थे कि उनकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। और नैना, तभी तो मैंने तेरे को फोन किया। नैना, जब इंसान प्यार में होता है ना, तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। टूटा हुआ दिल, पार्टी का माहौल और हाथ में शराब। साला इसी मौके का तो इंतजार था मेरे को। और फिर मैंने तुम्हारी दी हुई गोली उनकी ड्रिंक में मिला दी। ये ड्रिंक मुझे सखड़ है ना, उन्हें दे दीजिए।
प्लान के मुताबिक मैंने सिद्धांत सर के साथ डांस किया। और धीरे धीरे गोली अपना असर दिखाने लग गई। खुद नशे में होने का नाटक किया और उन्हें किसी तरह राजी किया कि वो मेरे कमरे तक चले। सिद्धांत सर, मेरा सर बहुत घूम रहा है, प्लीज आप मुझे मेरे कमरे तक छोड़ देंगे? ओके। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कह पाऊं, वो सो गए। Really? मैंने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की पर वो जागे ही नहीं। सिद्धांत सर, सिद्धांत सर उठिए। पता नहीं कहां से उनके दोस्त वहां पर आ गए। कौन? नैना, मैं हूं विकास, जल्दी दरवाजा खोलो। नैना, तुमने सिद्धांत सर को कहीं देखा क्या? अरे, वो रहे सिद्धांत सर। नैना, क्या हुआ इन्हें? वो सिद्धांत सर के सर में बहुत दर्द हो रहा था तो वो मुझसे दवा मांगने आए थे। मैं दवा देने ही वाली थी पर वो बेहोश हो गए। लगता है सिद्धांत सर ने आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। नैना, तुम टेंशन मत लो, हम सर को उनके कमरे तक छोड़ाते हैं। ये लोग तो सिद्धांत सर को ले गए। अब मेरे प्लान का क्या होगा? क्या करूं मैं? हाँ, खुशी को फोन करती हूँ। और तुम्हारे उस आइडिया ने तो पूरा खेल ही पलट के रख दिया। जो मौका मेरे हाथ से जा रहा था वो मेरी मुट्ठी में आ गया। थैंक्स टू यू खुशी, तुम्हारे कहने के मुताबिक सुबह सुबह सिद्धांत सर के जागने से पहले ही मैं उन्हें अपने कमरे में लेकर आ गई। ये कोट भी उठा लेना और ये जूते भी, और इन्हें मेरे कमरे में ले चलो। वहां लिटा दो। अगर सिद्धांत सर को हमेशा के लिए अपना बनाना है तो खुशी की ये बात तो माननी होगी। उस सुबह जब मेरी आंख खुली तब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। गिर गया है तो शर्म नहीं आई? एक बार भी उस बच्ची का ख्याल दिल में नहीं आया? नहीं सोचा अपनी पत्नी के बारे में क्या बीतेगी उस पर?
जब उसे पता लगेगा कि जिससे वो इतना प्यार करती है उसका पति कैसे गिर गए इतना तुम सिद्धार्थ। यही संस्कार मिला है तुझे अपनी माताजी से, अपने माँ बाप से, अपने भारद्वाज परिवार से, यही संस्कार मिला है। इज्जत कमाने में पूरी उम्र गुजर जाती है बेटा, और कमाने में एक पल नहीं लगता। इतनी घिनौनी हरकत करने से पहले एक बार अपने परिवार की इज्जत के बारे में, अपनी मान मर्यादा के बारे में तो सोचा होता। और सिमर तुम्हें क्या हो गया है? किसने हमारे परिवार की बहू के साथ इतना बड़ा धोखा किया? इतना बड़ा विश्वासघात किया तुम्हारी बहन के साथ, और फिर भी तुम इसका साथ देती रही। तुम्हें क्या हो गया था? इस बात के बारे में मैं पहले से नहीं जानती थी माताजी। दरअसल माँ, नैना वही लड़की है जिसकी जान मैंने बचाई थी। मुझे ये बात बाद में नैना से ही पता चली कि सिद्धांत जी ही उसके होने वाले बच्चे के पिता है। बहुत बार कोशिश की मैंने अब सब लोगों को सच बताने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। खास करके रोली को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई मैं। आप ही बताइए माँ, मैं कैसे बोलती उसे, क्या कहती मैं उससे कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करती है, इतना विश्वास करती है वो जिन पर, उसने उसका विश्वास तोड़ दिया, उसे धोखा दे दिया। रोली ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। शायद इसलिए वो आज हमारे बीच नहीं है। शायद माता रानी नहीं चाहती थी कि वो अपने पति का इतना घिनौना चेहरा देखे। तभी तो माता रानी ने उसे क्या कुछ नहीं किया रोली ने तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी लगा दी इस परिवार के लिए। और तुमने ये सिला दिया उसके विश्वास का। मौसी जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, वो एक गलती थी। क्या कहा तुमने? पापा, गलती हो गई थी तुझसे। पापा, गलती थी वो। तू जानता है तेरी इस गलती की वजह से आज कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं? पता है तुझे? हाँ? इधर देख। आज तेरी इस घटिया हरकत की वजह से हम समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे सिद्धांत। किसी के साथ नजरें नहीं मिला सकते हैं हम। बच्चे तो बड़े होकर मां बाप का नाम रोशन करते, उनकी इज्जत में चार चांद लगाते, लेकिन तूने ये क्या किया?
एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले। तूने वो घटिया हरकत की है सिद्धांत, जिसके लिए तू माफी के लायक ही नहीं है। मेरा बेटा नहीं हो सकता, तू शर्माती है मुझे। नहीं प्रेम, माँ संभालिए, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे आज। माँ संभालिए अपना, प्रेम छोड़ मुझे क्या तू। कर रही है माँ, संभालिए अपने आप को। बेटा सब खत्म कर दिया इसने, सब खत्म कर दिया। छोड़ मुझे तू, नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया इस लड़के ने। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या ना करें। समझने वाली बात है, मामला बहुत ही नाजुक है। हमें जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना होगा। हमें तो इससे ज्यादा ये सोचना होगा कि लोग क्या कहेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि हमारे घर में एक बिन ब्याही मां रह रही है। हाँ माता जी, करुणा चाची सही कह रही है। आज नहीं तो कल लोग हमसे नैना के बारे में तरह तरह के सवाल करेंगे कि कौन है नैना, कहां से आई है और अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई। तब हम सब क्या जवाब देंगे माता जी, बताइए। और अभी तो रोली को गए सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं। ऐसे माहौल में उस लड़की को हम इस घर में कैसे ला सकते हैं? भले ही आज रोली हमारे बीच में ना हो, लेकिन वो जहां कहीं भी है वो ये देख रही होगी। सोचिए तो सही, उसके दिल पर क्या बीतेगी। कहाँ है तू रोली? मैं जानती हूँ कि तू जिंदा है, कुछ नहीं हुआ तुझे, मगर सामने क्यों नहीं आ रही रोली? अब इनकी कंडीशन पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर? अगर इसकी हालत पहले से बेहतर होती ना तो 3 दिन में इसे होश क्यों नहीं आ रहा है? देख डॉक्टर, मुझे साफ साफ बता कि आखिर बात क्या है। अगर तुझे इसका इलाज समझ में नहीं आ रहा ना तो मुझे बता, मैं इसे किसी और हॉस्पिटल लेके जाता हूं। शांत हो जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। आप जिस कंडीशन में इन्हें यहां लेकर आए थे
उस कंडीशन में इनका स्टेबल होना, मेरा मतलब है कि खतरे से बाहर आना ही बहुत बड़ी बात है। और आप चिंता मत कीजिए, पहले से ये बेहतर है और अब इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। तुम्हें ठीक होना होगा मेरे लिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूं सिद्धांत सर को पाने के लिए छोटी प्रेगनेंसी का नाटक करके मैं सिद्धांत सर के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही हूं, लेकिन 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 कुछ नहीं नैना, तू जो कुछ कर रही है ना सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए कर रही है। वो कहते हैं ना, इंसान अगर पूरी कोशिश करे तो कुदरत भी उसका साथ देती है। और देख, हमारे साथ तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिना हमारी प्लानिंग के वीरू ने रोली को तेरे रास्ते से हटा दिया। और बाकी रही सही कसर, प्यार इस सिमर भारद्वाज ने पूरी कर दी, जिसने तेरी बेहोशी के बाद हमारे ही डॉक्टर को बुला दिया और उसने तेरी इस छोटी प्रेगनेंसी पे सच्चाई की मोहर लगा दी। नैना, अब देखना तू कैसे ये भारद्वाज परिवार के लोग तेरे आगे पीछे चक्कर काटेंगे। नैना, हमारा प्लान कामयाब हो गया है। अब तू यहीं रहेगी, यहां भारद्वाज हाउस में, क्योंकि तेरे पेट में सिद्धांत का बच्चा जो पल रहा है। ये लोग तेरे को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे, देखना। हाँ, और जितना मैं इन बेवकूफों को जानती हूँ ना, ये लोग बहुत जल्द तेरे और सिद्धांत के रिश्ते को भी कबूल करेंगे। अब देखना, तू तेरे सिद्धांत से कभी अलग नहीं होगी, कभी नहीं। थैंक यू खुशी, थैंक यू वेरी मच। तुम मेरी बहुत मदद कर रही हो, वरना मैं सिद्धांत सर के घर तक उनके इतने करीब कभी नहीं आ पाती। थैंक यू। अरे नैना, ये तो सिर्फ शुरुआत है, और आगे जाके ना तेरे को तो बहुत बड़े बड़े कांड करने हैं। इसलिए तो ऐसा कर, अभी यहाँ आराम से बैठ, आराम कर। और हाँ, अपने इस बच्चे का भी ख्याल रख। चल ठीक है, मैं तेरे से बाद में मिलती हूँ।